नमस्कार बच्चों, मैं अजय पंद्रे आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल जय श्री राम स्कूल बेनपेट में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की मुख्य 3 से 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे सेल पर। तो आइए सर्वप्रथम हम जीव विज्ञान की उत्पत्ति, उसके जनक और आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं, जिन्होंने इनकी उत्पत्ति की, वो है हमारे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी। अरस्तु जी ये हमारे जीव विज्ञान के क्या हैं? जनक। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि मानव और जानवर ही इस जीव विज्ञान की हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि मानव और जानवर ही सिर्फ जीव विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन इस जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान का, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। तो जीव विज्ञान होती क्या है, तो देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। तो इस जीव विज्ञान की 2 शाखा होती है। कौन कौन सी? जीव विज्ञान की 2 शाखा होती है। जीव विज्ञान की 2 शाखा होती है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि मानव और जानवर ही सिर्फ जीव विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पादप
हमारे प्लांट पेड़ पौधे भी जीव विज्ञान का हिस्सा है, ये हमें बाद में इसका पता चला। तो आइए देखते हैं हम जीव विज्ञान की शाखा को। तो ये दो भागों में बटा है, ये दो भाग किस किस प्रकार से बटे हैं तो देखते हैं। ये दो भाग, हमारा पहला भाग है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। फिर हमारी दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, पहली शाखा जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा, पहली शाखा जंतु विज्ञान, दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जो हमारे जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु जी, वो ही हमारे क्या है जंतु विज्ञान के जनक हैं। तो कौन है इसके जनक? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं हमारे अरस्तु जी ही हैं, ठीक। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, है ना। तो इनके जो जनक हैं, इनके जो जनक हैं, तो इनके जो जनक हैं थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। अब हम यह देखते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत स्थानांतरित जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो क्रियाएं होती है वो स्थानांतरित होती है, और वनस्पति विज्ञान में स्थानबद्ध गतियां होती है। इसमें पेड़ पौधे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, लेकिन जंतु विज्ञान के अंतर्गत में जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, इसलिए ये स्थानांतरित होते हैं, और वनस्पति विज्ञान स्थानबद्ध गति होती है। तो ये हमने देखा। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? एनिमल्सों का। किनका अध्ययन करेंगे? एनिमल। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत में इनका अध्ययन करेंगे प्लांट जिसको कहते हैं पादप। तो प्यारे बच्चों, यह देखा आपने जीव विज्ञान की दो शाखा, पहली शाखा जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की हम आपको डेफिनेशन बताते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जंतु विज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं इसकी परिभाषा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता, जंतु विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार आपको बता दिया गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है थियोफ्रस्टस।
हमें इनके बारे में, एनिमल्सों के बारे में अध्ययन करना है और यहाँ पर पादप यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि सर्वप्रथम इस जो जीव विज्ञान शब्द की पहली बार, इस जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किसने किया, हम ये आपको बताते हैं। तो इसका जो प्रारंभ, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जीव विज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया और इसके कौन सी भाषा से इसका उद्गम हुआ, ये सब आपको देखने के लिए हमारे आरजे निवाती सर का वीडियो देखेंगे। आपको वहां से इस जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, किस सन से हुई, कौन से वैज्ञानिक ने इसकी सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया और जीव विज्ञान के कौन कौन से वर्ड से लेके जीव विज्ञान बना, तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे आरजे निवाती सर के YouTube चैनल में देखना पड़ेगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्शन था और हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको सेल। तो हम देखेंगे सेल यानी कोशिका। सेल क्या होता है, सेल यानी कोशिका। तो कोशिका जो होती है हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी शरीर रचना की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल, और सेल यानी हिंदी में उसको बोलेंगे कोशिका। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं सेल के बारे में। सेल यानी इसको बोलेंगे कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम जानते हैं। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई, कोशिका है छोटी इकाई है। प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको कि सेल जो है हमारे जो कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका की जो खोज है वो अचानक ही नहीं हुई है। ऐसा किसी भी चीज की जो खोज होती है वो अचानक ही नहीं होती है। उसे देखा जाता है कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर यहाँ पर चोट लगा तो इस चोट में जो हमारी कोशिकाएं कटी, तो सर्वप्रथम उसको देखा गया और उसको इस कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। और यह किन चीजों से मिलकर बना है, जो सेल जो हमारी है वो किन चीजों से मिलकर बना है, हम उनके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो लीजिए, अगर आपको सेल को अगर देखना है तो सेल को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जो पढ़ रहे हैं सेल, क्या पढ़ रहे हैं, सेल कोशिका। तो इस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है
कि कोशिका, हम कोशिका पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? कोशिका का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी कहलाता है। तो सर्वप्रथम आइए हम देखते हैं कि ये कोशिका है, इसकी ऐसी खोज नहीं होती है, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया। तो सर्वप्रथम कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की किसने की? रॉबर्ट हुक। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक। आप हुक से याद रख सकते हैं कि किसी भी चीज को पकड़ने के लिए चिमटी की आवश्यकता पड़े, हुक का मतलब याद रखिएगा हमेशा कि सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की वो किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज तो की, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की खोज की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की तो खोज की, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका, मरी हुई कोशिकाओं की खोज किया हुआ था। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था लाइव। कौन सी कोशिका चाहिए था? हमें चाहिए था लाइव कोशिका, जिंदा कोशिका, जीवित कोशिका। तो जीवित से आप लाइव से याद रख सकते हैं हमारे जो नेक्स्ट जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की हमारे वैज्ञानिक, सेकंड जो हमारे वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ल्यूवेनहॉक आप लाइव से याद रख सकते हैं, LIV, लाइव यानी जीवित। जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको यह मालूम चला होगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो है रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, परंतु कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे ल्यूवेनहॉक। तो प्यारे बच्चों हम कोशिका के जो अगले
कोशिका के बारे में हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे आपको बता दिया गया सेल कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता, साइटोलॉजी कहलाता है। और सर्वप्रथम कोशिका की जो जिसने खोज की वो हमारे वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और हमारे वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर उसमें कुछ त्रुटि होती है तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।